आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं रूलिंग अ लार्ज टेरिटरी एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये चैप्टर हमारा मुगल्स क्लास 7th का है। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। रूलिंग एज अ लार्ज टेरिटरी एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच अ डाइवर्सिटी पीपल and culture was an extremely difficult task for any ruler। हाँ, तो अभी चलते हैं। Ruling a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity peoples and culture was an extremely difficult task to as any other ruler to accomplish the Middle Age। ये कहना चाह रहा है कि एक लार्ज इंडिया सबकॉन्टिनेंट को बहुत बड़ा सबकॉन्टिनेंट है विद द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर वाज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। और इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, कल्चर है, और ये बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल टास्क है किसी रूलर को एक्म्प्लिशमेंट संभालना एक मिडिल एज के अंदर। Quite in contrast to their predecessors, the Mughal created a empire and accomplished what had Hitaro done. What had Hitaro seemed possibly for any short period of time from the latter half of the 16th century. They expanded the kingdom from Delhi to Agra until और क्वाइट प्रेडिसर उनके जो प्रेडिसर थे वो मुगल से प्रेडिसर हैं, उन्होंने एक एम्पायर बनाया और उसको कंप्लीट करा कि हिटारो ने क्या क्या कराया, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बाबर को कहा जा रहा है। ऑफ टाइम फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ 16th century they expanded their kingdom from Delhi and Agra। और उन्होंने अपना किंगडम और दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा। उन्होंने अपना वो किंगडम दिल्ली से लेके आगरा तक बनाया। Until the 17th century, they had controlled nearly all the subcontinent। उन्होंने 17th century में सारी पूरी इंडिया को या पूरी सबकॉन्टिनेंट को उन्होंने घेर लिया, मतलब पूरी से उन्होंने राज कर दिया, उस पर ही राज करने लगे। They imposed the structure of control nearly all the subcontinent। They imposed the structure of administration and governance of that outlasted। और उन्होंने इम्पोज करा, स्ट्रक्चर करा आइडियाज़ का गवर्नमेंट का जो आउटलास्टेड थे, मतलब जो गवर्नमेंट के आइडियाज़ आउटलास्टेड थे। देयर रूल लीविंग अ पॉलिटिकल लेजेसी। और जो इनके जो रूल थे वो पॉलिटिकल लेजेसी सक्सीडिंग रूलर ऑफ सबकॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। और उनके रूल थे वो पॉलिटिक्स में उनके सबकॉन्टिनेंट उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते थे। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन on Independence Day from the ramparts of Red Fort in Delhi। आज प्राइम मिनिस्टर इंडिया का एड्रेस करेगा नेशन का इंडिपेंडेंस डे पर फ्रॉम रैम्पर्ट ऑफ द स्टेज, रैम्पर्ट ऑफ द दिल्ली की रैम्पर्ट से इंडिपेंडेंस डे पे इन दिल्ली के अंदर द रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्पर। वो रेड फोर्ट मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस था। अब बढ़ते हैं, वो वर द मुगल्स वर द descendant of two great lineages। they were the mother side, they were descendant of Genghis Khan in died 27। और वो मुगल्स डिसेंडेंट थे दो ग्रेट लीनियज के रूलर्स के, अपनी मदर साइड्स के वे चंगेज खान के डिसेंडेंट थे, और वे सेंट्रल एशिया में भी थे। The Mongol ruler ruled over part of China
एंड सेंट्रल एशिया। और चंगेज खान जो मंगोल उन्होंने रूल्ड करा पार्ट ऑफ चाइना और सेंट्रल एशिया तक। फ्रॉम देयर फादर साइड they were the successor of Timur, died in the Iran, died in 1404, the ruler of Iraq and modern day Turkey. However, the Mughal did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan memory associated with the massacre of innumerable people. और हाउ मुगल थे वो उन्हें पसंद था कि कोई उन्हें मुगल से मंगोल बुलाए, क्योंकि चंगेज खान की मेमोरी एसोसिएटेड थी एक मंगोल कॉम्प्यूटर की। लेकिन दूसरे साइड जो मुगल्स थे वो प्राउड भी थे। ऑन द अदर हैंड द मुगल वर प्राउड ऑफ देयर एंसेस्ट्री, नॉट लीस्ट ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड द दिल्ली इन 1398। और लेकिन अदर साइड अपने मुगल्स में प्राउड होते टिमूर एंसेस्ट्री, लेकिन वे अपने टिमूर एंसेस्ट्री पे भी करते थे, लेकिन वे अपने टिमूरिड एंसेस्ट्री पे करते थे बिलीव, प्राउड करते थे क्योंकि उनके एंसेस्ट्री ने दिल्ली ही 1398 में कैप्चर करा था। दे सेलिब्रेटेड द जेनोलॉजी पिक्टोरियली, each ruler get genealogy of picture made him and Timur itself. Babur, the first Mughal emperor, 1526 to 15. The first Mughal emperor, 1536 to succeed to the throne of Farhana in 1494 when he was only 12 years old. और जो बाबर था फर्स्ट मुगल एम्परर था, उसको 1526 में सक्सीड करा था थ्रोन ऑफ फरहाना से, जब 1494 में जब बस वो 12 साल का था। He was forced to leave his ancestral throne due to the invention of new other Mongol groups. After a year of wandering, he seized Kabul in 1404 और उसने बाबर को जो 12 साल का था उससे फोर्स करा गया अपने एंसेस्ट्रल थ्रोन, अपने पद से छूटने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अदर मंगोल ग्रुप और उज़ेब्स आ गए थे। आफ्टर ईयर ऑफ वंडरिंग, बहुत सारे साल भटकने के बाद, ही सीज द काबुल, और उसने काबुल को सीज करा 1504 के अंदर। इन दी 1526 he defeated the Sultan of Delhi and Ibrahim Lodi at Panipat and captured the Delhi and Agra। और उसने फिर 1526 में डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली को हराया। उसने सुल्तान ऑफ दिल्ली को हराया। 1526 में इब्राहिम लोडी को पानीपत में, दिल्ली से आगरा का पानीपत को कैप्चर कर लिया। आज के समय में चलो चलते हैं दूसरे उस पे। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, यहाँ पढ़ते हैं मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। Mughal did not believe in the ruler of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. Instead, they followed the Mughal and Timurid custom of co-parency, or Timurid custom of co-parency, inheritance or division of inheritance amongst all the sons. Which do you think is a fair division? Inheritance, primogeniture, co-parency? इसके अंदर कह रहे हैं कि जो मुगल थे वो बिलीव नहीं करते थे प्रीमोजेनिचर में। उसका मतलब है जहाँ पे बस बड़ा ही सन अपने फादर के इस्टेट को संभालता है, लेकिन वे फॉलो करते थे मुगल और तैमूर का कस्टम ऑफ कोपेरेंसी इनहेरिटेंस, कस्टम ऑफ कोपेरेंसी इनहेरिटेंस। वो जहाँ पे सारे सन्स में डिवीजन होता था। क्या तुम्हें क्या लगता है कौन सा फेयर है, इनहेरिटेंस और प्रीमोजेनिचर और कोपेरेंसी? Mughals ruler with other, और मुगल्स के रिलेशन अदर रूलर्स। अब पढ़ते हैं ये वाला हम।
Mughals were the campaign constantly against the ruler effused to their authority, but as the Mughal became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. Rajput are the good example of this. Many of them married their daughter into Mughal families and received high position, but many of wealthy well also. मुगल्स ने कैंपेन करा कॉन्स्टेंटली, उन्होंने वो क्या आप उसे बोल सकते हो आंदोलन करा रूलर्स के, जो उन्हें एक्सपेक्ट उनकी अथॉरिटी को एक्सपेक्ट कर देते थे, बट लेकिन जैसे मुगल पावरफुल होते गए उन्होंने उनकी बट जैसे जैसे मुगल पावरफुल हो गए उन्होंने उनकी वॉलंटरी ज्वाइन कर ली। मुगल द राजपूत आर द गुड एग्जांपल ऑफ दिस, और ज्वाइन करने का राजपूत एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। लेकिन और मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर इनटू मुगल फैमिलीज, और कुछ ने अपनी डॉटर्स को मैरी मुगल फैमिलीज में डाल दिया और उन्हें सीट हाई पोजीशन कर ली, लेकिन कुछ रेजिस्ट्रेटेड वेल होते थे। अब पढ़ते हैं मैप। आपका देखो तो आपको एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, what are the central provinces of Mughals? इसका आंसर मिलेगा आपको इस वाले मैप के अंदर। बताता हूँ, एक काबुल होगा, लाहौर होगा, पानीपत होगा, दिल्ली होगा, मथुरा होगा, आगरा होगा, फतेहपुर सीकरी होगा, अंबर होगा, अजमेर होगा, रणथंभौर होगा, चित्तौड़ होगा, सिंध होगा। ये सारे इनके सेंट्रल प्रोविंसेस थे। मैं आपको दिखा देता हूँ और ऐड करके। तो ये होगा, एक 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 ये होगा और एक ये होगा, और ये एक ये रहा चित्तौड़, और एक सिंध भी मान लो आप, एक गुजरात भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 सेंट्रल प्रोविंसेस ये थे इनके। चलो मिलते हैं अब हम दूसरे पार्ट के अंदर।